नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत पैसा है, मगर हर आदमी की तकदीर में नहीं लिखा होता। दोस्तों, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, तकदीर, लक, किस्मत, ये सारे शब्द जब तक इनके साथ मेहनत नाम की चीज नहीं जुड़ती है, निठल्ले हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन का ये अनुभव है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं, जब तक आप में पेशेंस नहीं होता है, जब तक आप कुछ करना नहीं जानते हैं, जब तक आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तब तक नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा। हाँ, दुनिया में बहुत पैसा है, ये मैं मानता हूं। इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, मगर वो पैसा होता तभी है जब आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं। आपकी एक लालसा होती है कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि आने वाली मेरी पीढ़ियों को आराम से गुजारा हो जाए। उसी पैसे के बलबूते पर वो और पैसा कमाने लग जाएं। दोस्तों, धन्ना सेठों ने किया क्या है, और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं ये सारी बातें मेरे तजुर्बे के आधार पर बताता हूं। 3 में से कोई भी आप एक बिजनेस कर लेंगे, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप नौकरी से 1 गुना, नौकरी से 2 गुना, नौकरी से 10 गुना और नौकरी से 100 गुना अपनी जिंदगी में कमा सकते हो, केवल एक बिजनेस से। एक बिजनेस की स्किल सीखनी है आपको। वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, वो बिजनेस छोटा हो सकता है, वो बिजनेस बड़ा हो सकता है, वो बिजनेस गांव में हो सकता है, वो बिजनेस शहर में हो सकता है। वो बिजनेस आप अनपढ़ हैं तो कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा ये बातें आपको। लोग कहेंगे आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, लोग कहेंगे आप डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लोग कहेंगे आप एमएससी होने चाहिए। मैं कहता हूं आप अंगूठा छाप है ना, तो भी पैसा कमा सकते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है। गौतम अडानी जी का क्वालिफिकेशन क्या समझते हैं आप? मैंने उनके मुंह से खुद ने सुना है कि वो खुद कहते हैं कि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। दोस्तों, कम पढ़ा लिखा किसको बोलते हैं? आजकल 10वीं 12वीं जो पढ़ा लिखा होता है उसको कम पढ़ा लिखा हुआ बोला जाता है। हमारे टाइम की बात कुछ और थी, गौतम अडानी जी के टाइम की बात कुछ और थी, और आपके टाइम की बात कुछ और है। यदि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो आपको यदि कोई स्किल हाथ आ जाएगी या आपके पास में कोई धंधे की लाइन हाथ आ जाएगी, तो मैं कहता हूं आप चक्री को घुमा देंगे और वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं। जैसे गौतम अडानी हो रहा है, मुकेश अंबानी हो रहा है, रतन टाटा जी अपना जीवन देखिए किस तरह गुजार के गए, शाही तरह से। कितना डोनेशन देते थे वो, जीवनी पढ़ी है उनकी। विप्रो के अजीम प्रेम जी आज भी अपनी कमाई का कितना % डोनेशन देते हैं। अमिताभ बच्चन, क्या नहीं बन सकते आप? क्यों नहीं बन सकते? क्या कमी है आप में? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। सोचिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए और तुरंत सोचिए। सोचने में ढील नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने ढील की है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो करते वही हैं जिन्होंने ये जिद पकड़ ली, आज नहीं अब भी करना है। और ये अब भी करना है, उन्होंने क्या किया? एक छोटी सी दुकान अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपनी ही गली में, अपने ही मोहल्ले में खोल के बैठ गए। किस चीज की? जनरल स्टोर की, जिसको आप किराने की दुकान बोलते हो। वो किराने की दुकान जब उन्होंने शुरू की तो 2000 रुपये का सामान ला करके रखा था। लोगों ने मजाक उड़ाई, क्या होगा इससे। वो 2000 रुपये से दूसरे दिन 4000 रुपये हो गए।
2,000 रुपये और इधर उधर से ले लिए। 5-10 दिन बाद में 10,000 रुपये का सामान आ गया उस दुकान में, और महीना भर जब पूरा हुआ तो वहां पूरे 30,000 का सामान था। और लोग उसको पूछने लगे क्या कमाई कर लेता है? बोले मजदूरी निकल जाती है। मजदूरी का मतलब क्या हुआ? उस समय जो लेबर रेट थी वो लेबर रेट का कमाई उसकी होने लग गई। अब जब घर वालों को पता चला कि बेटा जब घर बैठे 500 रुपये रोज के कमा रहा है तो क्यों नहीं इसको और साथ दिया जाए। इधर से भाई ने साथ दिया, इधर से ससुराल वालों ने साथ दिया, इधर से पड़ोसियों ने साथ दिया, और वो 30,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए हुए थे वो दुकान दूसरा महीना आते आते 60,000 की हो गई। दोस्तों, उस आदमी का व्यवहार अच्छा था, उस आदमी का काम करने का तरीका अच्छा था, उस आदमी का इंटरेस्ट कमाने का, या यूं कह सकते हैं दुकान में जो इंटरेस्ट होता है अपना, वो बहुत ज्यादा था। सुबह 6 बजे दुकान खोल लेना, रात को 10 बजे तक दुकान खुली रखना, क्योंकि दुकान गांव में थी, कोई रोक टोक नहीं थी, समय की कोई सीमा नहीं थी, लोगों की आंख खुलती तब तक तो उसकी दुकान खुली मिलती। और वो एक नहीं, दो नहीं, 100 चीजें ला करके रख दी उसने, और धीरे धीरे दुकान वो अच्छी चलने लग गई। छोटे भाई को भी उसी में लगा लिया, बड़ा भाई भी बाहर कलकत्ता कमाने रहता था, उसको भी उसी में लगा लिया। कुछ चीजें शहर से लाने लग गया एक भाई गांव में से कलेक्ट करके लाने लग गया, एक भाई दुकानदारी कर रहा है। लो जी, हो गया ये बिजनेस। और वो बिजनेस इतने रुपए का हो गया कि आप सोच नहीं सकते। उसके साथ में उन्होंने फूड ग्रेन का बिजनेस कर लिया, यानी गांव में जो उपज होती थी वो उपज उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी। 10 बोरियां खरीदी और शहर में किसी बढ़िया से कांटेक्ट कर लिया, 10 बोरियां वहां बेच दी। ऐसे करते करते उनकी दुकानें खूब चलने लगी, कई तरह के धंधे कर लिए उसने। दोस्तों, ये सब आप भी कर सकते हो। आप कहते हो दादाजी ये सारी बनावटी बातें हैं। अरे बेटे लोगों, बनावटी बातें नहीं, हकीकत है। आप जाके पूछिए गांव के किसी गांव में जो बड़ा दुकानदार है उसको जाके पूछिए कि आपकी दुकान की शुरुआत कैसे हुई, आपको पूरी हिस्ट्री का पता चल जाएगा। कुछ आदमी तो ऐसे ऐसे बैठे हैं गांव में जो कहते हैं साहब मैंने 500 रुपए की बैंगल्स लाके, चूड़ियां ला करके बेचना शुरू किया था और आज मेरी चूड़ियों का बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, कमा के खा रहा हूं, 10 आदमियों का पेट भर रहा हूं, 2 बच्चियों की शादी कर ली इसी बिजनेस से। क्यों आप नहीं कर सकते क्या ये बिजनेस? दादाजी चूड़ियां बेचने में शर्म आती है। अरे बेटे लोगों, आजकल 1-1 हजार रुपए के चूड़े आते हैं, जो माताएं बहनें पहनती हैं वो 1-1 हजार रुपए के चूड़े आते हैं। 25% का मार्जिन में मानो आप तो 250 रुपए एक चूड़े में होता है। दादाजी ऐसा जचता नहीं। अरे भाई, जचाने से जचेगा। आप उस दुकान पे जाके देखो कि वहां एक अच्छी डिजाइन का, अच्छे कलर का, अच्छी आजकल की फैशन का चूड़ा, एक चूड़ा जो माताएं बहनें पहनती हैं, कंगन चूड़ा जिसको बोलते हैं, वो कितने रुपए का आता है। आप उसके नजदीक से ही नहीं जाते हो, सोचते ही नहीं हो कि ये बिजनेस भी मैं करूंगा क्या। दादाजी कैसे करूं, मैं बड़े बाप का बेटा हूं। अरे भाई, तो जो करता है वो छोटे बाप का बेटा है क्या? नहीं नहीं दादाजी, मुझे शर्म आती है। क्यों, उसको नहीं आती थी क्या? जब उसने किया था शुरुआत में उसको भी शर्म आती थी, मगर उसने शर्म की पोटली को नीचे पटका। और जब तक आप इस शर्म की पोटली को अपने सर पे रखोगे नहीं कमा पाओगे। तो कैसे काम चलेगा? बस ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है। यदि खूब पैसा कमाना है, आजीवन पैसा कमाना है, तो ये मैंने कई बिजनेस आपको इस वीडियो में बताए हैं, उनमें से कोई एक बिजनेस कर लीजिए शुरू से, छोटा सा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने गांव में कर लीजिए, शहर में कर लीजिए, गली में कर लीजिए, मोहल्ले में कर लीजिए, आसपास की दुकानों में कर लीजिए, और नहीं तो घर से कर लीजिए। और ज्यादा आप सुनना चाहते हैं तो खाली ये इन चीजों को घर में लाके रख दीजिए। माताएं बहनें आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो बेच लेंगी। छोटा छोटा बिजनेस जो पापड़ बड़ी का बिजनेस है और है, बहुत बिजनेस हैं, वो खुद कर लेंगी। खाली आपको उनको मौका तो देना होगा।
बिना मौका दिए वो कैसे कर लेंगे? उन्हें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वो कर लेंगे। आपको शर्म आती है, आप रहने दीजिए, घर में बैठे बैठे खाइए, उनको करने दीजिए, वो कर लेंगे आराम से। मैं मेरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको। हाँ, उनको आपको सामान ला के देना पड़ेगा, शुरुआत आपको करानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 लाख रुपए लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 20, 30, 50 हज़ार रुपये से छोटा सा शुरू करेंगे, वो धीरे धीरे, मैंने बताया था ना अभी इस वीडियो में, वो 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा। और एक दिन आप याद करोगे कि दादाजी ने सही बताया था। दोस्तों, जिंदगी में जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी जेब खाली है, बाजार जाने की हिम्मत नहीं होती। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, बहन भी जब राखी बांधती है ना, तो उस भाई के लिए बड़ी राखी लाती है, अच्छी राखी लाती है, जो पैसा कमाता है। क्या यह सच्चाई बोल रहा हूं मैं? यदि हां तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि बहनें भेदभाव करती हैं, मगर मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो भाई नहीं कमाता है, निठल्ला है, उसके जैसी तैसी राखी है वैसी बांधी जाती है, और जो भाई कमाता है उसके लिए अच्छी सी राखी सेलेक्ट करके बांधी जाती है। जब यहां तक स्थिति आ रही है तो आपका कमाना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो हो सकता है आपके काम का नहीं हो, मगर ये इस वीडियो का और बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है आपके एक वीडियो भेजने से किसी का मुकद्दर खुल जाए। इस वीडियो को देख के वो कोई बिजनेस कर ले तो उसकी किस्मत चमक जाए। नमस्कार।